नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में। दोस्तों, रावण को लोग बुराई का प्रतीक मानते हैं और उससे घृणा भी करते हैं। यह सच बात है कि उसमें राक्षस प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी अच्छाइयों को नकारा नहीं जा सकता है। रावण एक महापंडित था, एक महाज्ञानी था। रावण में कई अवगुण थे, लेकिन वो एक प्रकांड विद्वान भी था। रावण वेद, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, तंत्र मंत्र आदि ज्ञान का भंडार उसके अंदर भरा हुआ था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से हर रोज की तरह तहे दिल से आज भी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि अगर आपको रावण के द्वारा बताई गई यह बातें सच और अच्छी लगे तो आप हमारे इस वीडियो को दबाकर लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए वनों में जाते हैं तो उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी और उनकी धर्म पत्नी माता सीता भी उनके साथ वनवास के लिए वनों में गई थी। लेकिन दोस्तों, जब उनके वापस लौटने में 1 वर्ष शेष बचा था तो रावण ने छल और चोरी से माता सीता का हरण कर लिया था और उन्हें अपने सोने की लंका में ले जाकर अशोक वाटिका में ले जाकर एक वृक्ष के नीचे स्थापित कर देता है। ऐसा रावण ने इसलिए किया था क्योंकि रावण को एक स्वर्ग की अप्सरा ने श्राप दिया था। श्राप था कि पराई स्त्री को बिना उसकी इच्छा के यदि उसके साथ जबरदस्ती करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और इसी श्राप के कारण उसने माता सीता को अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे स्थापित कर रखा था और निरंतर ही रावण माता सीता से कहता था कि तुम मान जाओ, मुझसे विवाह कर लो। लेकिन माता सीता तो सत्यवती थी और उन्होंने उसी सत्य के कारण ही भगवान श्री राम की भक्ति को नहीं छोड़ा था। उसके बाद भगवान श्री राम और रावण का महायुद्ध होता है, जिसमें रावण का भगवान श्री राम के हाथों वध हो जाता है। और जब रावण का अंतिम समय, अंतिम दौर चल रहा था, उस समय भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, ये रावण बड़ा ही विद्वान है, महान पंडित है, महान ज्ञानी है और इसके ज्ञान की कोई था नहीं है। अर्थात तीनों लोकों में इससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। इस ज्ञानी के ज्ञान को आज तुम इसके समीप बैठकर धारण कर लो। तब रावण लक्ष्मण को यह 10 बातें बताता है। रावण ने सबसे पहली बात लक्ष्मण को बताई, यदि आपको अपने जीवन में कोई शुभ काम करना है तो उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम में जितना विलंब तुम करोगे उतना ही गलत माना जाता है, इसलिए शुभ काम बिना विचारे ही तुरंत कर देना चाहिए। और कोई गलत काम या अशुभ काम करना चाहिए तो उसको बड़े ही सोच विचार करके करना चाहिए। जो गलती मैंने की थी, लेकिन तुम ऐसा मत करना कि शुभ काम में कभी भी गलती या देरी मत करना। दूसरी बात रावण ने बताई कि अपने शत्रु और दुश्मन को कभी भी अपने से कमजोर मत समझना। अपने शत्रु को कमजोर समझने की मैंने जो गलती की है वो तुम कभी अपने जीवन में मत करना, इसलिए अपने शत्रु को तुम कभी कमजोर मत समझना। तीसरी बात रावण ने जो लक्ष्मण को बताई थी कि किसी भी व्यक्ति को तुच्छ मत समझना, क्योंकि जब मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु वानर और मानव के अलावा किसी और प्राणी से ना हो, और ब्रह्मा जी ने मुझे यह वरदान दे दिया था और इसी वरदान के कारण वानर और मानव को तुच्छ समझने लगा और इसी भूल के कारण मेरी आज मृत्यु हो गई है। और चौथी बात है, सदैव अपनी शक्ति को अर्जित करते रहना चाहिए। अपनी शक्ति हमेशा जो है कभी खंडित मत होने देना और अपनी अखंड शक्ति को कायम रखना, क्योंकि अपनी शक्ति से ही हम संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अपनी शक्ति को हमेशा कायम रखना। पांचवी बात रावण ने लक्ष्मण को बताई, नई नई खोज या नए नए आविष्कार मनुष्य को अपने जीवन में करते रहना चाहिए। मैंने अपने जीवन में कई प्रकार की चीजों का आविष्कार किया है, कई प्रकार की खोज की है।
रावण यहाँ तक सोच रहा था कि सोने में सुगंध भर दी जाए और स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बना दी जाए, लेकिन ये इच्छा मेरी पूरी ना हो सकी। इसलिए हमेशा मनुष्य को निरंतर खोज करते रहना चाहिए। छठी बात कुछ इस प्रकार है कि तपस्या से सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। इसलिए यदि मनुष्य के पास तप की शक्ति होगी तो वह सब कुछ अपने जीवन में अर्जित कर पाएगा। इसलिए तपस्या यानी मेहनत करके ही मनुष्य को संसार में सभी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुओं को अर्जित करने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। सातवीं बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि मनुष्य को हमेशा एक ही इष्ट देव की भक्ति करनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपने जीवन में भगवान महादेव की पूजा की थी, उन्हीं की भक्ति के प्रताप से मुझे सर्वस्व शक्ति प्राप्त हुई थी। इसलिए यदि आप लोग चाहते हैं कि अपने अंदर किसी प्रकार की शक्ति या फिर बल प्राप्त हो तो आपको अपने एक ही इष्ट देव को मानना पड़ेगा। हम यह नहीं कहते हैं कि आप लोग और देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं, उनका भी सम्मान करो, लेकिन हमेशा इष्ट देव केवल एक ही होना चाहिए। आठवीं बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि मनुष्य को आयुर्वेद, रसायन और अन्य जो जड़ी बूटियां हैं उनका भी ज्ञान उसे होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद एक बड़ा ज्ञान है और जड़ी बूटी के माध्यम से हम अपना प्राथमिक उपचार और अपने जीवन की या अपनी शारीरिक समस्याओं का निवारण स्वयं कर सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद और रसायन का ज्ञान लक्ष्मण को रावण के द्वारा प्राप्त हुआ। नवी बात रावण ने बताई कि मनुष्य को लगन का पक्का होना चाहिए। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में कोई लक्ष्य साध लिया है तो उस मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में उस लक्ष्य का पीछा नहीं छोड़ना है। जिस कार्य को करने का आपने निश्चय कर लिया है, जिस कार्य की मन में लगन लगा ली है, उस कार्य को करने के लिए हमेशा मनुष्य को तत्पर रहना चाहिए। अपनी लगन से उसे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और अंत में 10वीं बात रावण ने लक्ष्मण को बताई, मनुष्य को अध्ययन यानी शास्त्रों की रचना या उनका अध्ययन करते रहना चाहिए। किताबें पढ़ना, किताबें लिखना या अन्य लेखन या कोई अन्य कार्य लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि रावण ने भी अपनी जिंदगी में कई शास्त्रों की, कई ग्रंथों की रचना की थी। वे अद्भुत दिव्य ग्रंथ आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, जिनको रावण ने बनाया है। जैसे कि रावण संहिता की भी रचना रावण ने ही की थी। इसके अलावा भी कई बड़े बड़े मार्मिक ग्रंथों की रचना रावण ने की है। भगवान का जो सबसे प्रसिद्ध स्तोत्रम है, जिसे शिव तांडव स्तोत्रम कहा जाता है, उसकी रचना भी खुद स्वयं रावण ने की थी। इस प्रकार मनुष्य को विद्या, अध्ययन या लेखन का कार्य निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि विद्या, अध्ययन से, लेखन से उसकी बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार रावण ने लक्ष्मण जी को ये 10 बातें बताई थी। अब दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन बातों में कितनी सच्चाई मिलती है और कितनी मिथ्या मिलती है, और आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, आप यह भी हमें जरूर बताइएगा। और यदि अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी मदद मिली है ना, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर देना। और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।